जब से ये दुनिया बनी है, अगर आप लोग तारीख के ऊपर गौर करो तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए इबरत बनाकर छोड़ दिया था। इन्हीं इबरतनाक लोगों में से एक शख्स नमरूद भी था, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत बख्शी थी। इतनी ज्यादा दौलत और आसाइशें होने की वजह से वो अपने घमंड में इतना चूर हो चुका था कि वो खुदाई का दावा कर बैठा। वो लोगों के ऊपर जुल्म करता और जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नमरूद, जो कि एक जालिम बादशाह था, उसके बारे में तफसील से बताऊंगी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया तो आग आपके ऊपर गुलजार हो गई। जन्नत से भेजे गए दो फरिश्तों ने आपके बाजू मुबारक को पकड़कर आपको आराम से बिठा दिया। उन दोनों फरिश्तों में से रिजवान नामी एक फरिश्ते ने जन्नत से आपको लिबास ला कर दिया। इसके अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ ले आए और बोले कि ए अल्लाह के नबी, आपको कोई हाजत है? तो इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं है, मेरा रब मेरे हाल से बाखूबी वाकिफ है। नमरूद रोजाना अपने महल के ऊपर आकर उस आग को देखता कि वो आग बुझी तो नहीं है, क्योंकि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा खौफ खाता था और इसी वजह से वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर सूरत ही खत्म करना चाहता था। और ये चीजें उसने अपने साथियों को भी महल के अंदर कई दफा बुलाकर बताई हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नमरूद अपने महल के ऊपर चढ़ा, लेकिन क्या देखता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द एक उम्दा गुलिस्तान मौजूद है। ये देखकर नमरूद हक्का बक्का हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ए इब्राहिम, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? तो इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जवाब दिया कि ये मेरे रब का करम है मुझ पे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने दिन तक आग के अंदर रहे, इसके बारे में मुफस्सिरीन की तीन राय देखने को मिलती हैं। बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि आप 7 दिन तक उस आग के अंदर रहे, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने ये तहरीर किया है कि आपको 40 दिन तक उस आग के अंदर रखा गया था, और कुछ का ये भी कहना है कि आपको 50 दिन तक उस आग के अंदर रखा गया था। काफी दिन आग के अंदर रहने के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से जब बाहर आए तो आपने नमरूद से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आग से बचाकर तुझे मोजज़ा दिखाया है, अभी भी वक्त है, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ और कुफ्र करना छोड़ दो। लेकिन नमरूद फिर भी ना माना। ए नमरूद, जिस बादशाहत को देखकर तुम कुफ्र करते हो, उसको खत्म करने के लिए मेरे रब का एक अदना सा लश्कर ही काफी है। तो इस पर नमरूद कहने लगा कि इस दुनिया के अंदर मेरी बादशाहत के अलावा कोई बादशाहत नहीं, और इस पूरी दुनिया के अंदर मेरी बारगाह के अलावा कोई और बारगाह भी मौजूद नहीं है। अगर कि आसमां के बादशाह के पास कोई फौज है तो उसे कह दो कि मेरे ऊपर आकर मुसल्लत कर दे। तो नमरूद की बातें सुनते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और नमरूद से कह दो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फौज आ रही है जो उसका यहाँ पर आकर मुकाबला करेगी। ये सुनते ही नमरूद के होश उड़ गए और उसने 3 दिन का वक्त मांगा। इन 3 दिनों के अंदर उसने इतना बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। इस लश्कर के अंदर हर तरह के फौजी थे और हर तरह का साजो सामान और हथियार भी मौजूद था। जब सारी चीजें तैयार हो गई तो नमरूद अपने लश्कर को लेकर मैदान जंग के अंदर आ गया। जब नमरूद की फौज मैदान जंग के अंदर आ चुकी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की फौज के सामने अकेले तनहा ठहरे हुए थे। तो इस पर नमरूद ने कहा कि तुम जो आसमानी फौज का दावा करते हो, तुम्हारी फौज कहाँ है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी फौज आ रही है और ये फौज अल्लाह ताला की तरफ से ही भेजी जाएगी। इतने में आसमान से एक मच्छरों का बड़ा लश्कर आ गया और ये इतना बड़ा लश्कर था कि तकरीबन 1-1 लाख के करीब मच्छर एक आदमी को आकर चिमट गए और उनको उस वक्त तक न छोड़ा जब तक उनका जिस्म से गोश्त अलग करके खा न गए हों। जब नमरूद ने अपना ये हाल देखा तो नमरूद बहुत ज्यादा डर गया और अपने आप को बचाने के लिए महल के अंदर जा घुसा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया और नमरूद के नाक के जरिए दिमाग के अंदर घुस गया। जैसे ही वो मच्छर नमरूद के दिमाग के अंदर काटना शुरू करता तो नमरूद पागल हो जाता। अब नमरूद की ये हालत हो चुकी थी कि नमरूद या तो अपने सर पर चप्पलें मारता या अपना सर ही दीवार के अंदर दे मारता। वो बादशाह जिसने नाउजुबिल्लाह खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जिसको अपनी खुदाई के दावे पर घमंड था और अपनी बादशाहत को लेकर वो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म ढाता था और लोगों को मजबूर करता था कि वो उसकी जबरदस्ती इबादत करें। ये वही बादशाह था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर भी फेंकवाया था। उसे उस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक कि लोग उसके सर के ऊपर चप्पलें न मारते थे। जैसे ही नमरूद के सर पर कोई शख्स चप्पल मारता तो उसे थोड़ा सा चैन आ जाता, लेकिन जैसे ही वो मच्छर नमरूद के सर में दोबारा से काटना शुरू करता तो नमरूद फिर से बेकरार हो जाता। वो पूरे महल के अंदर चीखता चिल्लाता फिरता और अपने सर को पटक पटक कर दीवारों पर मारता। पूरे 40 दिन तक नमरूद इस अजाब को भुगतता रहा और आखिरकार उसकी मौत वाक़ई हो गई। अगर आप लोग इस्लामी तारीख के ऊपर नजर दौड़ाए तो बहुत से ऐसे
ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ان بادشاہوں میں سے سر فہرست شداد، نمرود اور فرعون تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک سزا دی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا ہوا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اسلامک کنٹینٹ اور اسلامک نالج کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔